सहारनपुर फिटनेस खत्म होने और यातायात नियमों को तोड़ने पर संभागीय परिवहन विभाग ने करीब 1567 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया। इनमें 167 स्कूली वाहन भी शामिल हैं। अब ये वाहन चलते मिले तो सीज किए जाएंगे। इसके साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग में 1200 से अधिक स्कूली वाहन पंजीकृत है। समय समय पर स्कूली वाहनों की फिटनेस करना होता है। तमाम कार्रवाई के बावजूद जिले की सड़कों पर बिना फिटनेस वाहन दौड़ रहे हैं। इनमें स्कूली वाहनों के साथ ही ऑटो, बस और ट्रक शामिल हैं। पिछले महीने संभागीय विभाग ने 1567 वाहनों को फिटनेस खत्म होने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस किया है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि सड़क सुरक्षा सरकार का एक प्राथमिकता का विषय है। तो अभी आंकड़ों को देखने में पता चला कि जनपद में 1567 ऐसे व्यावसायिक वाहन हैं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है या उनके द्वारा फिटनेस उनकी समयबद्ध तरीके से नहीं कराई गई और उन पर मल्टीपल चालान भी लंबित हैं। तो उनको नोटिस भेजे गए, विभाग द्वारा उनको फोन किया गया। इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपने वाहनों का ना ही फिटनेस कराया गया, ना ही पंजीयन को निरस्त कराया गया। तो ये पर्याप्त कारण है कि सड़क सुरक्षा के लिए खतरा प्रतीत होते। तो ऐसे 1567 वाहनों का पंजीयन हमने निलंबित कराया है आरटीओ प्रशासन ऑब्लिक पंजीयन अधिकारी के माध्यम से। ये वाहन यदि 6 माह के अंदर में अपने वाहन को फिटनेस नहीं कराते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वाहन सड़क पे चलने योग्य बिल्कुल भी नहीं है और इनके पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तत्पश्चात ऐसे वाहन यदि सड़क पे चलते हुए पाए जाएंगे तो न सिर्फ वाहनों को सीज करके स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा, अपितु ऐसे वाहन स्वामिकों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। स्कूली वाहन कितने हैं और 167 स्कूल वाहन है, 1400 अन्य वाहन है। तो सर क्या इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे? जी, हम लगातार आंकड़ों के हिसाब से और अपनी फील्ड की कार्रवाई के हिसाब से देखेंगे ऐसे वाहन जिनका समय पूरा हो चला है और जिनको पब्लिक रोड पे चलने की उपयुक्त नहीं है, अभी तो समय के अंदर भी है लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि उस रोड पे चलने लायक नहीं है। ऐसे वाहनों के पंजीयन, निलंबन और तत्काल निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि यदि उनके वाहन चलने योग्य है तो उनको फिट कराते हुए कार्यालय में से उनका फिटनेस प्रमाण पत्र ले लें। उनके टैक्सेज बकाया है तो टैक्स जमा कर दें, परमिट जो प्रकार की आवश्यकता है उसको ले लें और वाहन के प्रपत्र पूर्ण करके ही चलें। यदि इसके बाद भी सड़क पे चलते मिलेंगे तो परिवहन विभाग की मोटर वाहन धारा की कार्रवाई की जाएगी और उनके वाहनों का जो क्या कहते हैं स्क्रैप सेंटर भी भेजा जा सकता है, जिससे उनको अपने वाहन से हाथ भी धोना पड़ सकता है।